मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी नई स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर, अपना नया चैप्टर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इस स्टोरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी के अंदर एक मालिक है और उसका एक सर्वेंट है। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत अच्छे से अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। जो इसमें सर्वेंट है उसमें विभिन्न बहुत सी क्वालिटीज़ है। जो खाना भी बनाता है, स्टोरी भी नरेट करता है। और स्टोरी इस तरीके से नरेट करता है कि सामने वाले को एकदम से ऐसे मतलब कि विश्वास हो जाए कि ये सारी स्टोरी मतलब कि लाइव चल रही है। तो इस स्टोरी को हम आज रीड करेंगे, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या क्या कुछ घटित होता है। टिपिकल वर्ड्स आएंगे, मैं हमेशा की तरह उनको मार्क कर दूंगी, आप लोग नोट कर लेना और इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन स्टोरी कहने वाला, स्टोरी टेलर का मतलब वही नरेटर जो कि स्टोरी को कहता है। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म। अब यहाँ पर देखो ये दे रखा है डार्क क्लाउडी फॉर्म। डार्क क्लाउडी फॉर्म का मतलब होता है कि जो मतलब कि धुंधली आकृति होती है उसके लिए ये वर्ड बोला जाता है। धुंधली से जो आकृति होती है उसके लिए ये बोला जाता है कि ए डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात महेंद्र जागा, अपनी नींद में से जागा और उसने एक मतलब कि धुंधली सी आकृति देखी। तो नींद में से इसलिए जागा क्योंकि उसने क्या है कि दिन में उसके सर्वेंट ने उसको कोई एक स्टोरी सुना दी थी। उसके दिमाग में वो रनिंग चल रही थी, चल ही रही थी। क्योंकि जो चीज़ हम दिन में इमेजिन करते हैं वही हमको रात को अपने ड्रीम्स में नज़र आती है। ऐसा कुछ हमारे इसके महेंद्र के साथ में होता है। तो वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात्रि को महेंद्र अपनी नींद से जागा, उसने एक धुंधली आकृति देखी। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट। वो स्वेट यानी कि पसीना, SWEAT यानी कि पसीना, नोट कर लो। ब्रोक आउट यानी कि अचानक जागा, नींद से जागा। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट। वो नींद में से अचानक जागा और पसीना पसीना हो गया था। सर्दियों के दिन थे इसलिए यहाँ पर कोल्ड का जिक्र हुआ है कि वो सर्दियों की रात्रि थी। तो वो क्या है कि नींद में से अचानक से जागा और उसको पसीना पसीना हो गया था। वो वाज इट, अब नजर आएगा, वाज इट ए घोस्ट, क्या एक भूत था? घोस्ट यानी कि भूत, ठीक है। अब पढ़ते हैं इस स्टोरी में। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्र बाई नेम। ये जो कहानी है ये नरेट यानी कि बताना। पहले इसको देख लो आप लोग, इसके टिपिकल वर्ड्स। नरेटेड यानी कि बताना, टेल करना। ये कहानी महेंद्र को गणेश नाम के यंग व्यक्ति द्वारा सुनाई गई, नवयुवक द्वारा सुनाई गई। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए firm which offered on hire supervisor at various type of construction site, factories, bridges, dams and so on। अब देखो यहाँ पर जो ब्रिज है इसका मतलब होता है पुल, नोट करते जाना। ब्रिजेस यानी कि पुल, फैक्ट्रीज वही कारखाने, उद्योग। कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है निर्माण स्थल। ये जो वर्ड है कंस्ट्रक्शन साइट, CONSTRUCTIONSITES, कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है निर्माण स्थल। वेरियस, VARIOUS, वेरियस यानी कि सेवरल या फिर कई से, बहुत से, ठीक है। सुपरवाइजर का मतलब होता है निरीक्षक, ठीक है ना। सुपरवाइजर का मतलब होता है निरीक्षक। हायर, HIRE, हायर का मतलब होता है किराए पर, रेंट पर, ठीक है ना। हायर का मतलब किराए पे। जूनियर सुपरवाइजर, जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ, ठीक है ना। जूनियर का मतलब कनिष्ठ, सुपरवाइजर का मतलब वही निरीक्षक, ठीक है ना। फ्रेम का मतलब कंपनी से होगा, फ्रेम का मतलब होगा कंपनी से, ठीक है। ऑलराइट, तो हम पढ़ते हैं बस स्टोरी को। तो ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए firm which offered on hire supervisors at various type of construction site, factories, bridges, dam and so on। तो महेंद्र जो था एक कंपनी में कनिष्ठ निरीक्षक था जो क्या करता था,
जो कि विभिन्न प्रकार के जो निर्माण स्थल होते थे, जैसे कि उद्योग हो गए, पुल हो गए, बांध हो गए आदि के लिए क्या है कि अपने निरीक्षकों की जो सेवाएं हैं वो किराए पर उपलब्ध कराता था। ठीक है ना, ऐसे ही वो जगह पर काम करता था। आई बात ध्यान में? तो यहाँ पर महेंद्र के बारे में हमको बताया जा रहा है। पहले महेंद्र के बारे में हम जान लेंगे, फिर बाद में हम किसके बारे में जाएंगे, ईश्वरम के बारे में। तो ये जो स्टोरी किसको, महेंद्र को गणेश नामक नवयुवक ने सुनाई थी। तो महेंद्र कौन था? ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। वो एक कंपनी में कनिष्ठ निरीक्षक था जो कि विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों जैसे उद्योग, पुलों, बांधों आदि के लिए अपने निरीक्षकों की सेवाएं भाड़े पर उपलब्ध करवाती थी। डैम्स का मतलब यहाँ पर बांध से होगा। ऑलराइट। Mahindra's job was to keep an eye on the activities at the work site. Activities यानी कि क्रियाकलाप, कार्यविधि। Activities का मतलब क्रियाविधि। अब महेंद्र का जो मेन काम था वो क्या था? महेंद्र भी तो उनका हेड ही था एक तरीके से। तो क्या है कि महेंद्र's job was to keep an eye. Keep an eye का मतलब होता है नज़र रखना। बच्चों इसको नोट कर लेना। Keep an eye का मतलब होता है नज़र रखना on the activities at work site. ठीक है, महेंद्र का जो काम था वो कि जो उसके कार्यस्थल पर क्या है कि नज़र रखने का काम था कि उसके अंडर में जो व्यक्ति काम अपना सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो महेंद्र का जो मुख्य काम था वो ये था कि वो सारे के सारे कार्यस्थल पर जितनी भी गतिविधियां होती थी उन पर अपनी नज़र बनाए रखता था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन इज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस। हेड ऑफिस यानी कि मुख्य कार्यालय। ठीक है ना, हेड ऑफिस का मतलब क्या हो गया, मुख्य कार्यालय। अब जो है कीप मूविंग यानी कि चलते रहना। ठीक है ना, कीप मूविंग यानी कि बढ़ते रहना, चलते रहना। प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान, इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। ठीक है ना, प्लेस टू प्लेस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. उसको अपने जो मुख्य हेड ऑफिस था, जैसे ही वहाँ से उसको ऑर्डर मिलता था तो वो उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको जाना पड़ता था। यानी कि एक स्थान पर वो टिककर नहीं रहता था, उसका ट्रांसफर होता रहता था। ये चीज़ आप ध्यान में रख लो इन शॉर्ट वे में। ठीक है ना, तो ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। उसका जो मुख्य काम था ये कि उसको अपने मुख्य कार्यालय के जो निर्देशानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहना पड़ता था। फ्रॉम ए कोयल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। कोयल माइनिंग का मतलब होता है कोयले का जो फैक्ट्री होती है उसके लिए बोला जाता है। कोयले की खान ले लो इसको, COALMINING। कोयल माइनिंग का मतलब होता है कि कोयले की खान। रेलवे ब्रिज का मतलब हो गया रेलवे पुल निर्माण। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का यानी कि निर्माण स्थल। केमिकल प्लांट, केमिकल का मतलब रसायन से होता है और प्लांट का मतलब संयंत्र से होता है। ठीक है ना, केमिकल प्लांट का मतलब हो गया रसायन संयंत्र। अब मैं इसका अर्थ कर देती हूँ। फ्रॉम ए कोयल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। कोयले की खान के क्षेत्र से किसी रेलवे पुल निर्माण के स्थल को, वहाँ से कुछ महीने के बाद में किसी रसायन संयंत्र पर जो कि कहीं लगाया जा रहा है। तो ऐसे ऐसी जगह पर उसका ट्रांसफर होता रहता था। ठीक है ना, ऐसी जगह पर उसको आते जाते रहना पड़ता था। कहाँ कि कोयले की खान के क्षेत्र से किसी रेलवे पुल निर्माण के स्थल को वहाँ से कुछ महीने बाद फिर किसी रसायन संयंत्र पर जो कि कहीं पर लगाया जा रहा था, ऐसे स्थानों पर उसका टाइम टू टाइम ट्रांसफर होता रहता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। ही वॉज ए बैचलर, वो कुंवारा था। बैचलर का मतलब अनमेरिड, कुंवारा। ही वॉज बैचलर, वो कुंवारा था। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, where it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर जो वर्ड्स है पहले मैं उनको देख लेती हूँ एक बार।
ऑड कंडीशंस का मतलब होता है कि जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं ना, उसके लिए बोला जाता है ऑड, यानी कि एक तरीके से आप इनको इन शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पर क्या है कि पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती है, ठीक है ना, कम फैसिलिटीज़ में उसको रहना पड़ता था। तो यहाँ पर पहले आधी लाइन का अपन अर्थ देख लेते हैं। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस। उसकी आवश्यकताएं साधारण सी थी, इसलिए वो किसी भी प्रकार की ऑड कंडीशंस जो होती थी वहाँ पर खुद को ढाल लेता था। बैचलर था, अगर फैमिली साथ में होती तो उसको एडजस्टमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आती। अब वो अकेला था तो उसकी ज़रूरतें भी सामान्य सी थी, साधारण सी थी, इसलिए वो जो है कि किसी भी प्रकार की जो भी ऑड कंडीशंस होती थी वहाँ पर खुद को एडजस्ट कर लेता था, वहाँ के माहौल में वो खुद ढल जाता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और ए मेक शिफ्ट कैनवास स्टैंड इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी। इल इक्विप्ड का मतलब होता है कि जो साधन रहित, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। इल इक्विप्ड का मतलब होता है कि साधन रहित, ILL हाइफन EQUIPPED, इल इक्विप्ड का मतलब होता है साधन रहित। सर्किट हाउस का मतलब होता है यहाँ पर विश्राम गृह, इसको आप नोट डाउन कर लो। सर्किट हाउस का मतलब होता है विश्राम गृह, ठीक है। मेक शिफ्ट का मतलब होता है काम चलाओ, मेक शिफ्ट का मतलब होता है काम। आई होप आपको नजर आ रही होगी मेरी हिंदी की राइटिंग बड़ी गंदी सी है। मेक शिफ्ट का मतलब होता है काम चलाओ, ठीक है। अब देखते हैं, वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और ए मेक शिफ्ट कैनवास स्टैंड इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी। चाहे वो कोई सा भी घटिया सा विश्राम स्थल हो या फिर चाहे वो पत्थरों के खदान के बीच में कोई भी काम चलाओ टेंट हो, वहाँ पर वो खुद को ढाल लेता था बेचारा, ठीक है। जरूरतें उसकी साधारण थी, इसलिए किसी भी प्रकार की ऑड कंडीशन में वो खुद को ढाल लेता था, चाहे वो कोई सा भी घटिया सा विश्राम गृह हो, चाहे वो पत्थरों के खदान के बीच में कोई सा भी काम चलाओ टेंट हो, वहाँ पर वो क्या है कि एडजस्ट हो जाता था बंदा, बड़े एडजस्टेड टाइप का था। बट वन असिस्ट ही वॉज हिज कुक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि असिस्ट का मतलब होता है जायदाद, वैसे तो इसका प्रॉपर मीनिंग असिस्ट का मतलब होता है जायदाद से होता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर विशेष रूप से होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी कि इंग्लिश में एक से जो लाइन होती है उसके कई से मीनिंग्स अपने निकलते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वर्ड है असेस, ASSET, इसका मतलब होता है कि विशेषकर, यहाँ पर इसका मतलब विशेषकर से होगा। बट वन असेस्ड ही हेड वॉज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन उसके पास में जो विशेष रूप से जो उसकी मुख्य काम का बंदा था वो इसका कुक था, रसोईया ईश्वरन, ठीक है ना। लेकिन उसके पास में ईश्वरन नाम का उसका विशेष रूप से एक कुक था। अब उसमें विशेष क्वालिटीज़ थी, इसलिए उसको विशेष दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। एक तरीके से उसकी आप जायदाद समझ सकते हो, क्योंकि कुंवारा था तो उसके पास में अपनी बातें शेयर करने के लिए, उसका काम करने के लिए इस एक बंदे के अलावा और कोई बंदा नहीं था, इसलिए यहाँ पर असिस्ट वर्ड को यूज में लिया गया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली wherever he was posted। अनकम्प्लेनिंगली का मतलब होता है कि बिना शिकायत के, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अनकम्प्लेनिंगली का मतलब होता है बिना शिकायत के। अटैच्ड यानी कि किसी से अपन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, ठीक है ना, जुड़ाव महसूस करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करना। ऑलराइट, द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयरएवर ही वॉज पोस्टेड। वो जो कुक था वो महेंद्र से काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ हो गया था, बहुत ज़्यादा अटैच्ड था, और वो बिना किसी शिकायत के जहाँ कहीं पे भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी उसके साथ में चला जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट। अब यहाँ पर देखो, कुक्ड यानी कि उसके लिए भोजन पकाना, ठीक है ना। कुक्ड का मतलब भोजन पकाना। वॉश्ड यानी कि धोना, ऑब्वियसली कपड़े ही धोएगा, वॉश्ड हिज क्लोथ्स दे रखा है। चैटेड अवे यानी कि गपशप लगाना, बातें करना, सारी बातें शेयर करता था ना, इसलिए चैटेड अवे का मतलब गपशप करना या बातें करना। मास्टर का मतलब यहाँ पर मालिक से होगा। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट। वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था
और रात को अपने मालिक के साथ में बड़े ही गपशप लगा के वो बातें किया करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subject. Anecdotes का मतलब बच्चों होता है किस्से, ANECDOTES। anecdotes का मतलब होता है किस्से, जो कहानियों के जो किस्से निकल कर आते हैं उसके लिए बोला जाता है। एंडलेस स्टोरीज, एंडलेस स्टोरीज का मतलब होता है अनगिनत कहानियां, ठीक है। वीव आउट, वीव आउट का मतलब होता है बुनना, WEAVE। वीव आउट का मतलब हो गया बुनना। वेरिएड सब्जेक्ट यानी कि बहुत से विषयों पर, वेरिएड यानी कि बहुत से विषयों पर। तो चलिए इसका अर्थ कर लेते हैं। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subject। वो विभिन्न प्रकार की जो स्टोरियाँ होती थी, अनगिनत स्टोरियाँ, विभिन्न प्रकार के किस्सों और कई से जो सब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है ना। तो कई से जो सब्जेक्ट्स होते थे, जो कहानियाँ दैनिक जीवन में चलती थी, तो कई से सब्जेक्ट्स पर वो कई से मतलब कि अनगिनत स्टोरियाँ और जो किस्से थे वो आसानी से बुन सकता था। उसको खाली क्या है कि एक चीज़ नज़र आनी चाहिए थी। हम देखते ना, चित्र देखो कहानी लिखो, वैसे ही अपना ये कौन था, ईश्वरन था। उसको कोई एक चीज़ पता चल गई, उसको देखकर क्या है कि वो स्टोरी वीव कर लेता था, थोड़ी कुछ वहाँ से लेता था, थोड़ी कुछ अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर देता था। वीव आउट इसलिए यहीं पर दे रखा है, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subject। वो विभिन्न से विषयों पर बहुत से किस्से और अनगिनत स्टोरियाँ बुन सकता था, ठीक है। आगे है, ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। इस लाइन को थोड़ा ढंग से देखना। यहाँ पर देखो अपन जो जो ईश्वरन की जो क्वालिटीज़ देख रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। ये आपके किसी क्वेश्चन का आंसर भी बन के आएगा, तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। अब ईश्वरन की अपन को क्वालिटीज़ और ज़्यादा बता रहे हैं। एक तो उसकी हमने देख ली थी कि वो स्टोरी बना सकता था, और ये भी हमको पता था कि वो कुक करता था। अब क्या कर सकता था वो और चीज़, वो देख लेते हैं कि ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है मसाले। आपको बता देती हूँ, मैं साथ में बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स का मतलब मसाले से होता है INGREDIENTS। इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया मसाले। डिसॉल्ट, DESOLAT। डेसल्ट का मतलब होता है कि निर्जन, दुर्जन स्थान, निर्जन स्थान जहाँ पर भी कुछ नामो निशान भी नहीं होता था। नो शॉप्स का आप जानते ही हो, माइल्स अराउंड के मीलों दूर, ठीक है, इतना ही है इसमें। तो ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नॉवेयर इन द मिडिल ऑफ ए डिजर्ट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। अब ईश्वरन में एक गुण यह भी था कि वह उन निर्जन स्थानों में भी जहाँ पर कोई दुकान आदि दिखाई नहीं देती थी दूर दूर तक, वहाँ वह सब्जियाँ और जो अन्य पकाने की वस्तुएं थी वो न जाने कहाँ से वो पैदा कर देता था। क्वालिटी थी ना उसमें बंदे में कि क्या है कि जहाँ ऐसे स्थान पर वो लोग रह रहे थे कि जहाँ पर दूर दूर तक उनको कोई दुकान नजर नहीं आ रही थी, ठीक है ना, निर्जन स्थान था। तो क्या थी उसकी एक स्पेशल क्वालिटी कि ईश्वरन में एक विशेष गुण यह था कि वह उन निर्जन स्थानों पर भी जहाँ पर कोई दुकान आदि दिखाई नहीं देती थी, तो वहाँ पर वह क्या है कि सब्जियाँ और अन्य जो खाने पीने की चीज़ें थी उनको वो आसानी से पैदा कर सकता था, प्रोड्यूस कर सकता था, यानी कि खेती बाड़ी का उसको नॉलेज था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at new workplace। conjure up, CONJUREUP। conjure up का मतलब होता है कि जादू से, ठीक है ना। कंजर अप को हाईलाइट कर देती हूँ, इसका मतलब हो गया जादू से। इसको ध्यान में रखना, न्यू वर्ड है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वर्ड मुझे, आप ही देख लेना। कंजर अप का मतलब जादू से। मिरेकल का मतलब आप चमत्कार से लेते ही हो, तो उसी से मिरेकलेसली बना हुआ है। डिलीशियस, स्वादिष्ट, DELICIOUS। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट। डिशेस
व्यंजन, फ्रेश वेजिटेबल, ताज़ा सब्जियां, विद इन एन आवर, एक ही घंटे में, ठीक है ना, एक घंटे के अंदर। जिंक शीट, जिंक शीट यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि वो बेचारे एक मतलब कि साधारण सी जगह रहते थे, तो वहाँ पर क्या है कि उनका वो जो टेंट लगा हुआ था वो जिंक का लगा हुआ था। शेल्टर यानी कि शरण स्थली, ठीक है ना। अब अर्थ देख लेते हैं इसका। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jink Sheet shelter at the new workplace. अब क्या था कि वह टीनों के छप्पर के नीचे, ठीक है ना, जिंक शीट इसलिए बोला कि वह टीनों के छप्परों के नीचे वो काम करता था, तो वह टीनों के जो छप्पर थे उनके नीचे जो अपना उसका कार्यस्थल था, उसके आने के मतलब कि एक घंटे के अंदर अंदर ही वो क्या है कि ताज़ी सब्जियों से बना स्वादिष्ट भोजन जादू से वो चुटकियों में तैयार कर लेता था। किसके आने से पहले? महेंद्र के आने से पहले, ठीक है। तो वह टीनों के छप्पर के नीचे नए कार्यस्थल पर आने के एक घंटे के अंदर ही ताज़ी जो वेजिटेबल्स होती थी उससे वो स्वादिष्ट भोजन बड़ी ही जादू से तैयार कर लेता था, है ना, इंटरेस्टिंग। और जो घर की सब्जियां होती हैं उनकी तो बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर वर्क प्लेस है ना बच्चों, यहाँ तक मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमने आज इस स्टोरी को रीड किया है। आप लोग जो है क्या करेंगे, इस स्टोरी में जो टिपिकल वर्ड्स मैंने बताए हैं, ठीक है ना, तो उनको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा बहुत इसके अंदर आप लोग देख लेना कि महेंद्र की क्या क्वालिटी थी, ठीक है ना, ईश्वरन की क्या क्वालिटी थी। अभी ईश्वरन के बारे में बहुत कुछ हमको जानने को मिलेगा इस स्टोरी में। पहले बता दूंगी तो क्या है कि इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा ना। तो आगे जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आगे से आगे हमें इसको नरेट करती जाऊंगी, सुनाती जाऊंगी, आप लोग रीड करते जाना, वर्ड मीनिंग्स अच्छे से याद करना। थैंक यू।